पर अपडेट आ रहा है। अंबाला कैंट में तीसरे नंबर पर है और यहां पर रोहतक की 9 सीटों में 6 पर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए है और दलितों की 25 सीटों में से बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है। वही जो नैरेटिव ब्रेक करने में बीजेपी कामयाब रही है, कम से कम दलितों के बीच में जो आरक्षण खत्म होने का डर था, उस नैरेटिव को ब्रेक थ्रू करने में गांव में भी माहौल है। फिनाज, इस बात का भी जिक्र करना होगा, जो बीजेपी पर लगातार ये छवि बनाई जाती है कि बीजेपी शहरों की पार्टी है। रानिया में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। बल्लभगढ़ से भी चौंकाने वाला रुझान सामने आ रहा है। बल्लभगढ़ सीट पर कांग्रेस चौथे नंबर पर चल रही है। वो कांग्रेस जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी, वो कांग्रेस कई सीटों पर चौथे और तीसरे नंबर पर है। गुड़गांव सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। इसके अलावा अंबाला कैंट की बात करेंगे तो अंबाला कैंट सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। ये चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। बल्लभगढ़ ने भी सबको चौंका दिया है, क्योंकि यहां भी कांग्रेस पिछड़ी तो पिछड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई। यानी कि जो बीजेपी जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही थी कि अगर वोट कटेंगे तो उन्हें फायदा होगा, और कांग्रेस का तीसरे चौथे नंबर पर खिसकना जो है काफी हद तक ये भी संकेत दे रहा है कि बीजेपी ने जो 35 जातों पर अपने आप को खेला है, इनकैश किया है, और कहीं ना कहीं जो बाकी वोट स्प्लिट हुए हैं उसका भी फायदा हो रहा है। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव, यहां तो कहा जा रहा था कि बीजेपी की एडवांटेज है, लेकिन इसी रीजन में पृथला, फरीदाबाद, एनआईटी, बड़कल, यहां पर एडवांटेज कांग्रेस कही जा रही थी, पर वो होती हुई दिख नहीं रही। तीसरे चौथे नंबर पर है। पवन, ये बता देना भी जरूरी है कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर पर है। वो कांग्रेस जो कि हुड्डा के नेतृत्व में या हुड्डा के चेहरे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कहा जा रहा था कि भाई उसकी तो सुनामी है। तिगांव में आप देख लीजिए कांग्रेस पिछड़ रही है, बल्लभगढ़ में कांग्रेस पिछड़ रही है। 10 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन रही है। पवन, बिल्कुल, अटेली सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, जहां राव नरबीर की बेटी मैदान में है। गुड़गांवा सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। तिगांव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। तो कम से कम इस बात से संकेत स्पष्ट है कि हरियाणा का चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति पर सिमटता हुआ नजर आया है, क्योंकि पहली बार 2014 में जब बीजेपी आई थी तो 47 सीटें जीती थी। अब की बार उसमें भी इजाफा करते हुए तीसरी टर्म में 50 सीटों पर बीजेपी खड़े हुए दिखाई दे रही है। तो सीधी सी बात है कि जो लहर चली कि हुड्डा सीएम बनने जा रहे हैं, उसके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन हुआ 35 बिरादरी का, जिसकी बात जिक्र की जाती है। पानीपत ग्रामीण की सीट भी बता देते हैं। अभी जो बड़ी खबर हम चला रहे हैं उसमें देखिए, वहां भी कांग्रेस पिछड़ रही है। अटेली सीट पर कांग्रेस पिछड़ रही है, पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस पिछड़ रही है। वो सीटें जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर पाएगी, वहां कांग्रेस फिलहाल पिछड़ी है। अंबाला कैंट सीट पर भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस कई ऐसी सीटें हैं